सोचो जरा, एक लड़का या एक लड़की जो पढ़ाई में अच्छा है, जिसने मेहनत की है, जिसके अंदर टैलेंट है, जिसे सब आता है, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल का दरवाजा बंद होता है, दिमाग खाली, हाथ कांपते हैं, सांस तेज हो जाती है। स्टेज पर बुलाया जाए तो माइक हाथ में आते ही आवाज लड़खड़ा जाती है और मन के अंदर बस एक ही आवाज गूंजती है, मुझसे नहीं होगा। यहां रुककर एक बात समझो, समस्या नॉलेज की नहीं है, समस्या मेहनत की नहीं है, समस्या टैलेंट की भी नहीं है। समस्या सिर्फ एक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आज हम उसी चीज पर बात करने वाले हैं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को या तो बना सकती है या चुपचाप बर्बाद कर सकती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन पहले एक बात क्लियर कर लो, ये कोई मोटिवेशनल शब्द नहीं है, ये कोई इंस्टाग्राम रील का कोट नहीं है, ये कोई खुद पर विश्वास रखो वाली हवा हवाई बात नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक सिस्टम है, या तो ये सिस्टम तुम्हारे फेवर में काम करता है या तुम्हारे खिलाफ, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है? ज्यादातर लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस को गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं ज्यादा बोलना कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड दिखाना कॉन्फिडेंस, दूसरों को नीचा दिखाना कॉन्फिडेंस, खुद को बेस्ट बताना कॉन्फिडेंस। लेकिन ये सब कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सब इनसिक्योरिटी है। असल में सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ एक लाइन है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, चाहे दुनिया माने या ना माने। कॉन्फिडेंस शोर नहीं करता, कॉन्फिडेंस घमंड नहीं दिखाता, कॉन्फिडेंस खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं रहता, कॉन्फिडेंस शांत होता है। और ये बात ध्यान से सुनो, जो ज्यादा चिल्लाता है अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है, और जो शांत रहता है अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा मजबूत होता है। आज 90% लोग कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? आज की दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है, आज की दुनिया में मेहनती लोगों की कमी नहीं है, फिर भी 90% लोग खुद पर भरोसा नहीं कर पाते। क्यों? पहली वजह बचपन की कंडीशनिंग। बचपन से क्या सुना? तुमसे नहीं होगा, उसे देखो कितना होशियार है, तुम हमेशा गलती करते हो, तुम बेकार हो। हर बार तुलना, हर बार डांट, हर बार कमतर महसूस करवाना। धीरे धीरे दिमाग ने मान लिया, मैं कम हूं। और सबसे खतरनाक बात क्या होती है पता है? जब कोई झूठ बार बार दोहराया जाता है तो दिमाग उसे सच मान लेता है। दूसरी वजह फेलियर का डर। एक बार फेल हुए, 2 लोग हंसे, 4 लोगों ने ताना मारा और दिमाग में एक लेबल लग गया, लूजर। अब अगली बार कोशिश करने से पहले ही दिमाग सवाल पूछता है, अगर फिर से फेल हो गए तो? अगर लोग फिर हंसेंगे तो? अगर मेरी इस चली गई तो? और इंसान कोशिश ही नहीं करता। ध्यान देना, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने कोशिश करना बंद कर दिया। तीसरी वजह लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। ये सबसे खतरनाक वायरस है। लोग जीतोगे तो भी बोलेंगे, जलन करेंगे, हारोगे तो भी बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी पूरी जिंदगी लोगों के मुंह बंद करने में बर्बाद कर देते हैं। सच ये है, लोगों का काम बोलना है और तुम्हारा काम जीना। तो कॉन्फिडेंस आता कहां से है? अब यहां कड़वा सच सुनो, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाया जाता है। पहला सोर्स काबिलियत। तुम जितना ज्यादा जानते हो, तुम्हें उतना कम डर लगता है। डॉक्टर को ऑपरेशन से डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसने हजारों ऑपरेशन देखे होते हैं। स्टूडेंट को एग्जाम से डर कम क्यों लगता है? क्योंकि उसने हजारों सवाल हल किए होते हैं। कॉन्फिडेंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कॉन्फिडेंस हमेशा मेहनत से आता है। दूसरा सोर्स एक्सपीरियंस। जो कभी स्टेज पर नहीं गया वो माइक पकड़कर कांपेगा, लेकिन जो 100 बार बोल चुका है उसके लिए क्राउड नॉर्मल होती है। डर तब तक रहता है जब तक तुम भागते रहते हो। जिस दिन तुम सामना करते हो, डर टूटने लगता है। तीसरा सोर्स सेल्फ टॉक। तुम खुद से क्या बोलते हो? मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं एवरेज हूं। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया क्यों करेगी? तुम्हारा दिमाग
तुम्हारी बात मानता है। जो तुम खुद को बोलते हो वही तुम बनते हो। फेक कॉन्फिडेंस वर्सेस रियल कॉन्फिडेंस। फेक कॉन्फिडेंस क्या होता है? ज्यादा बोलना, दूसरों को नीचा दिखाना, ईगो, ओवर एक्टिंग, ये सब इनसिक्योरिटी का मास्क है। रियल कॉन्फिडेंस क्या होता है? कम बोलना, ज्यादा सुनना, काम से जवाब देना, फेलियर स्वीकार करना, सीखते रहना। रियल कॉन्फिडेंस शांत होता है लेकिन उसके रिजल्ट जोरदार होते हैं। कॉन्फिडेंस के उस हिस्से की जो जिंदगी बदलता है। थ्योरी बहुत लोग जानते हैं, एक्शन बहुत कम। स्टूडेंट्स और कॉन्फिडेंस। आज हर दूसरा स्टूडेंट कहता है मैं पढ़ता हूं लेकिन एग्जाम में घबरा जाता हूं। सुनो ध्यान से, ये घबराहट नॉलेज की कमी से नहीं होती, ये घबराहट कॉन्फिडेंस की कमी से होती है। अगर तुम सच में तैयार हो तो डर कम होगा। डेली रिवीजन, मॉक टेस्ट, गलतियों का एनालिसिस और खुद की इज्जत, यही कॉन्फिडेंस बनाते हैं। हर मॉक के बाद खुद से ये बोलो मैं बेहतर हो रहा हूं। नंबर पर नहीं, प्रोग्रेस पर फोकस करो। कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंसी से आता है, परफेक्शन से नहीं। फेलियर और कॉन्फिडेंस। जो कभी फेल नहीं हुआ वो कभी ग्रो नहीं हुआ। फेलियर कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ता अगर तुम उससे सीखते हो। कॉन्फिडेंस तब टूटता है जब तुम फेलियर को अपनी पहचान बना लेते हो। फेल होना एक घटना है, तुम फेलियर नहीं हो। बॉडी लैंग्वेज का खेल। सीधे खड़े रहो, आंखों में आंख डालकर बात करो, धीरे और साफ बोलो, बेकार की हरकतें बंद करो। साइकोलॉजी का नियम है, बॉडी लीड्स, माइंड फॉलोज। जब तुम कॉन्फिडेंट एक्ट करते हो दिमाग फॉलो करता है। डेली प्रैक्टिकल स्टेप्स। रोज छोटी जीत बनाओ, डेली टारगेट पूरा करो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा प्रैक्टिस करो। छोटी जीतें बड़े कॉन्फिडेंस की नींव होती है। तुलना करना बंद करो। तुम्हारा मुकाबला सिर्फ तुम्हारा कल वाला वर्जन है। मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन। मोटिवेशन अस्थाई होता है, डिसिप्लिन स्थायी होता है। जो रोज करता है वही कॉन्फिडेंट होता है। खुद को स्वीकार करना, तुम परफेक्ट नहीं हो और ये ठीक है। कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं, कॉन्फिडेंस का मतलब है मैं इम्परफेक्ट हूं फिर भी मैं काबिल हूं। रियल लाइफ में कॉन्फिडेंस, इंटरव्यू, रिलेशनशिप, बिजनेस, स्टेज, जिंदगी के फैसले, हर जगह कॉन्फिडेंस काम आता है। कॉन्फिडेंट इंसान रिस्पेक्ट पाता है, अपॉर्चुनिटी पाता है, स्टैंड लेता है। कम कॉन्फिडेंस वाला इंसान डर में जीता है और दूसरों की जिंदगी जीता है। हार्ड रियलिटी, दुनिया तुम्हें उतनी ही वैल्यू देगी जितनी तुम खुद को देते हो। कॉन्फिडेंस अहंकार नहीं है, कॉन्फिडेंस स्पष्टता है। आखिरी बात, डर होगा, लोग बोलेंगे, फेलियर आएगा, लेकिन अगर तुम रुक गए तो कहानी वही खत्म। और अगर तुम चलते रहे तो एक दिन दुनिया बोलेगी ये वही है जो कभी खुद पर भी भरोसा नहीं करता था। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई तोहफा नहीं, ये एक फैसला है और वो फैसला सिर्फ तुम ले सकते हो।